जय श्री श्याम। सभी श्याम भक्तों को मेरी तरफ से खाटू श्याम की जय हो। एक बार सभी मन से बोलो, खाटू श्याम की जय हो। मैं अपनी जवानी से अपने खाटू बाबा की कैसे पहुंची ये बताती हूँ। इसके सुनने के लिए आप कहानी के अंत तक बने रहो। मैं फर्स्ट बार चंडीगढ़ में रहती थी। चंडीगढ़ से हम कोसली आए। कोसली आके हम कोसली में रहने लगे। फिर मैं सुबह सुबह मंदिर जाती थी। जब मैं मंदिर में जाती थी तो वहाँ पे खाटू जी की खूब चर्चा सुनती थी। पहले मैं ये सोचती थी खाटू क्या है। खाटू कोई पुजारी होंगे या पंडित जी होंगे, उनको बोलते होंगे खाटू क्या है। पर वहाँ पे जैसे जाते, काफ़ी दिन हो गए जाते जाते मंदिर में, तो पंडित जी मुझे जानने लग गए थे। भाई ये डेली आते हैं मंदिर में, तो ये इधर के ही वासी होंगे। फिर एक दिन ने ये मंदिर से ध्वज उठ रहे थे और गावड़ी, खाटू का धाम है, गावड़ी तक ध्वज जा रहे थे। यहाँ कोसली से गावड़ी तक। मैंने कहा पंडित जी से, पंडित जी मुझे भी जाना है। तो पंडित जी बोले भाई सभी जाएंगे तो उनके साथ चल चल पड़ना। ठीक है। पंडित जी ने तो हाँ भर ली, पर मैं तो किसी को यहाँ पे कोसली में जानती भी नहीं थी। नई नई वैसे आई थी, मेरे को महीना ही हुआ था कोसली में आए हुए। फिर मैंने सोचा चलो चलते हैं, देखते हैं कोई तो मिलेगा। मैं जाके मंदिर में गए। उस दिन ध्वज उठना था। उस दिन गए तो सभी अनजान थे। अब मैं मन में सोचूं मैं किससे बात करूं, कौन मिलेगा, पता नहीं। मैं तो जानती भी नहीं, मैं तो गाँव तक का रास्ता भी नहीं जानती, पर ये सभी जा रहे हैं तो इनके साथ चले जाएं। फिर भी पैदल जाना था गाँव तक, तो पैदल जाने के लिए कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसके साथ हम चले जाएं। तो जब भी मैंने मन में सोचा कि ऐसा कोई हो जिससे मैं बात कर लूँ और मैं अच्छे से चली जाऊँ। इतनी देर में एक और लेडीज आई। वो बोली मेरे को भी गाँव की दस ये लेके जा रहे हैं, इनके साथ जाना है और मैं अकेली हूँ, मैं इधर की इतना जानती वानती भी नहीं हूँ। तो मैंने कहा मैं भी इतना जानती वानती नहीं हूँ। तो वो बोली ठीक है, तो हम तो दोनों साथ ही रहेंगे पूरे रास्ते, और साथ ही आएंगे और साथ ही चले जाएंगे। ठीक है। फिर सभी ध्वज लेके जा रहे थे, तो मैं ध्वज उठा रहे थे। तो मैंने भी मन में सोचा अरे सब तो ध्वज लेके जाएंगे, हम खाली खाली जाएंगे तो हमें भी ध्वज मिल जाए। तो इतने पंडित जी बोले भाई एक लेडीज नहीं आई और एक ध्वज रह रहा है, किसी को लेना हो तो। फिर हम दोनों ने सोचा भाई आधी आधी दूर हम ले आ जाएंगे। तो हमने वो ध्वज ले लिया। हमारे मन में सोचा 2 मिनट पहले कि मुझे भी दवा मिल जाए। और वही बात सच्ची होगी। उस टाइम तो मैं ये सोचती क्या कुछ और भी चीज़, तो बाबा से मैं तो ये सोचती थी कि कुछ और भी मांगती तो वो भी मिल जाता। भगवान ने दवा भी दिवा दिया। फिर हम यहाँ कोसली से गावड़ी तक दवा लेके गए और हमने वहाँ पे दवा चढ़ाया। बहुत खुशी मिली। फर्स्ट बार श्याम जी को देखा। मैंने अच्छा जी ये श्याम है। मैं ठीक है भाई, सभी पूजा पाठ करते हैं भक्तों की। तो हमने पूजा पाठ की, वहाँ से हम फिर आ गए। वहाँ आने के बाद, घर में आने के बाद मैंने बच्चों को कहा कि आज मैंने मन मन में जो भी कुछ मांगा वो सब भगवान ने पूरा किया। तो मैंने तो कभी खाटू धाम तो देखा भी नहीं है। खाटू का असली जो धाम है वो देखा ही नहीं है। कभी मैं गई नहीं हूँ बिंदस, और खाटू धाम तो मैं यार कैसे जाए। मैं उसी दिन मैं मन में सोच रही थी। 2-3 दिन चर्चा करती रही मैं कैसे जाऊँ, किसके साथ जाऊँ, कुछ नहीं पता मुझे। तो फिर एक दिन 2 दिन के बाद मम्मी का फ़ोन आया घर से कि हम खाटू जा रहे हैं फर्स्ट बार, तुम्हें भी चलना है तो बताओ। मैं कभी मम्मी मैं मन में सोच ही रही थी, इतने में आपका फ़ोन आ गया। मैं तो चलूँगी, पर मैंने भी नई नई शॉप की थी तो मेरे पास इतना खर्चा था नहीं कि मैं चली जाऊँ। मैंने सोचा 1000-500 रुपये तो चाहिए कहीं जाते हैं तो मैंने पड़ोसन आंटी से लिए। मैं कहा ये 500 रुपये भी देने पड़ेंगे और मेरे पास तो कुछ किराया भाड़ा लेके जा रही हूँ मांग के। तो मैं मम्मी तक तो मेरे 20 रुपये लगते हैं, तो मैं ट्रेन में चली गई। मम्मी तक तो 20 रुपये देते। वहाँ पे पहुँची, मम्मी के चलो मम्मी, हम वहाँ से गए ट्रेन में बैठे। वहाँ से जाने के बाद ट्रेन में भैया ने टिकट कटवा ली। मेरी टिकट का भी खर्चा नहीं लगा। वहाँ से खाटू धाम
रिंगस तक गए। रिंगस से बोली मम्मी कि हम तो दवाजी लेके चलेंगे पैदल, तुम भी चलोगे? मगर चलेंगे, मैं भी पैदल चलूँगी। मैं वहाँ से पैदल गए, दवाजी लिया हमने, दवाजी उठा के हम पैदल धाम तक गए। धाम तक मेरे को इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली, एक अपने अंदर से ये एहसास हुआ खुशी का कि अब मैं कहीं ऐसी जगह आ गई जहाँ सब कुछ है। और धाम पे मेरे को धाम पे इतनी खुशी मिली बहुत। मैं वहाँ पे बैठी काफ़ी देर, बैठ के या फिर हम उठते आने लगे। वहाँ से हम आए, फिर बस रेलवे स्टेशन पे मम्मी है, ताई जी और हम सभी साथ जा रहे थे। तो ये नहीं था भाई कि मैं अकेली हूँ, ना मुझे अकेले का फील हुआ कि फर्स्ट बार धाम पे गए थे ना, तो मुझे धाम का पता था ना मुझे खाटू नगरी का पता था, कहाँ क्या होगा, कभी कुछ हो जाए ना। हाँ, पर मैं बिल्कुल अच्छे से मेरे दर्शन हुए और आराम से मैं होके आई। फिर आते टाइम मम्मी और ने सभी ने मेरे मान तान भी की और मेरे को पैसे भी दिए। तो मुझे मत दो, मैं तो आपके साथ मंदिर में और होके आई हूँ, आपने मेरा खर्चा ही उठाया। मगर नहीं, मेरे को दिया आपने, मैंने मंदिर में होके आई, मुझे बहुत खुशी भी मिली। पर मैं जब मंदिर से होके आराम से यहाँ घर वापस आई, तो मैंने बच्चों को बताया, बताओ मैं माता के भगवान के हो भी आई। और मेरा तो 1 रुपये का, मैं मन में ये सोच रही थी मुझे 500 रुपये लेके जा रही है यार, वो भी रिटर्न करना है, दुकान पता नहीं नई नई खोली, चलेगी कि नहीं चलेगी है। और बहुत सी टेंशन रहती है आपको सबके घर में। तो मैं तो वही सोच रही थी और मैं तो उधारी लेके गई थी 500 रुपये। फिर मैंने आते ही वो आंटी को भी दे दिए और मेरे पास तो पैसे भी बच गए। और मैं तो ये सोच के कि भाई खर्चा कैसे चलेगा ये सोच रही थी। और भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ। मैं कहती हूँ जैसे खाटू धाम ने हमें दिया ऐसे सबको दे। हम जो मन में सोचते हैं ना वही भगवान अपना ऑटोमेटिक कर देता है। मैं तो ये सोचती हूँ कि पता नहीं कहाँ से इतनी शक्ति, मन में ये सोच के फील करती हूँ कि मुझे अब ये भगवान ज़्यादा नहीं तो इतना दो, वो इतना ही पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, अपना आप आ जाते हैं। मेरे को तो इतनी, फिर जब बात तो मैं अब अपना आप भी चले जाते हैं, ट्रेन से भी जाते हैं आराम से, दूध भी खा के आते हैं। पर फर्स्ट बार जो मेरे दर्शन हुए थे ना, ऐसी फीलिंग तो मेरे को कहीं पे भी जाने से नहीं मिली। इतनी खुशी कहीं भी धाम से जाने में नहीं मिली जितना खाटू के धाम में जाने से मिली।